एक होती है डायरी जिसमें लोग नाम लिख लेते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई कार्यक्रम है, आपके यहाँ कोई फंक्शन है, आपके यहाँ कोई कार्यक्रम होने जा रहा है, शादी है, विवाह है, शादी की सालगिरह है, कोई का जन्मदिन है, कोई फंक्शन है, तो एक डायरी होती है जिस डायरी में लोग नाम लिख लेते हैं कि किस किस को बुलाना है। कौन कौन आएगा, किस किस को निमंत्रण देना है, कौन कौन को बुलाना है। एक डायरी होती है, उस डायरी में सबका नाम लिख दिया जाता है। पर कुछ लोगों के नाम डायरी में नहीं लिखते, क्योंकि उनका जो नाम है वो आपके स्मरण में रहता है। आप बातचीत करते हो तो उसका नाम निकल ही जाता है, उसका नाम आपको डायरी में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका नाम आपके दिल में लिखा रहता है, उसका नाम आपके दिल में लिखा हुआ है। आपको कोई कोई का नाम ऐसा होता है कि उसको डायरी में नहीं लिखते। पूरी डायरी में सबका नाम लिखा, कोई विपिन का लिख रहा है, कोई विनोद का लिख रहा है, कोई कमल का लिख रहा है, कोई राजू का लिख रहा है, कोई किसी का लिख रहा है, कोई किसी का लिख रहा है, कोई किसी का लिख रहा है। पूरी डायरी में किसी ना किसी का नाम लिखा जा रहा है। पर कुछ नाम ऐसे होते हैं जो आपके दिल में होते हैं, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट पत्रिका पे लिख देते हो, उसको निमंत्रण दे देते हो, उसको बुला लाते हो, उसका निमंत्रण दिया और बुला लिया। अर्थात वो नाम आपके दिल में है, डायरी पे लिखने की जरूरत नहीं है। डायरी पर उनके नाम लिखे हैं जो तुम्हारी याददाश्त में नहीं रहते। कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी जाते हैं, कभी कभी उनसे मिलन होता है, कभी कभी उनका आमना सामना होता है, तो उनके नाम डायरी पर लिख ले, डायरी पर लिखेगा। एक नाम डायरी पर लिखा और एक नाम दिल में लिखा हुआ है कि इसको बुलाना है, उसको डायरी में नहीं लिखना, दिल से। उसी तरह दिल के जो नाम होते हैं उसको डायरी पर नहीं उतारा जाता, वो तो हर पल याद हो जाता है कि वो व्यक्ति अपने से जुड़ा है, वो अपने से लगा हुआ है, उसको तो मैं कभी भी फोन कर दूंगा, आ जाएगा, बातचीत हो जाएगी। देवताओं के पास में भी एक डायरी है, उस डायरी में नाम लिखे जाते हैं। ब्रह्मा जी की भी एक डायरी है, भगवान विष्णु की भी एक डायरी है, डीले कम कर दो। भगवान ब्रह्मा के पास एक डायरी है, भगवान विष्णु के पास एक डायरी है, चित्रगुप्त महाराज जी के पास एक डायरी है, धर्मराज के पास एक डायरी है, विधाता के पास में एक डायरी है। सबके पास में स्वयं गणेश जी महाराज भी एक डायरी अपने पास में रखते हैं। माँ जगतजननी माता सरस्वती भी एक डायरी अपने पास रखती है, माँ गायत्री भी अपने पास में एक ना एक डायरी रखती है।
पर एक भगवान शिव ऐसे हैं जिनके पास में डायरी नहीं है, कोई डायरी नहीं। जो डायरी को अपने पास रखते हैं वो देव कहलाते हैं, जो अपने भक्तों को दिल में रखते हैं वो महादेव कहलाते हैं। उनके पास में कोई डायरी नहीं है, उनके पास में लिखने के लिए कोई जगह नहीं, आवाज क्लियर नहीं हो रहा है, उनके पास कोई डायरी नहीं है, उनके पास कोई पेन नहीं है, वो अपने दिल पर, अपने हृदय पर लिख लेते हैं, अपने मन पर, अपने दिल पर जो लिख लिया लिख लिया, जो भक्त उनके दिल में आ गया वो आ गया। अब उसको लिखा नहीं जा रहा, उसको लिखना नहीं। और ये हमारा विश्वास कहता है, ये हमारा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है कि जितने भी यहाँ शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप सबको मेरे भोलेनाथ ने डायरी में नहीं लिखा, आप सबको मेरे भोलेनाथ ने अपने दिल पर लिखा, अपने हृदय में लिखा। उसको डायरी में लिखने का समय नहीं है। जो मुख से एक बार भगवान शिव का नाम ले लेता है, जो मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लेता है, जो मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह लेता है, जो मुख से षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कह लेता है, वो भगवान की दिल की डायरी में नोट हो जाता है, वो लिख लिया जाता है। फिर वो शिव का हो गया, शिव उसके हो गए। दुनिया में किसी का होना सरल है। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया में किसी का होना सरल है, आप किसी के हो सकते हो। आपने कह दिया मैं तो तुम्हारा हूं, मैं तो उनका हूं, मैं तो उनका हूं, मैं तो उनका हूं। दुनिया में किसी का होना सरल है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में किसी को अपना बनाना कठिन है, वो बहुत कठिन। अब आपने करा क्या? ये शिव महापुराण के माध्यम से आप क्या कर रहे हो? शिव महापुराण के माध्यम से आप देवाधिदेव महादेव को अपना बना रहे हो, भगवान शिव को अपना बना रहे हो। भगवान ओगरदानी को आप अपना बनाने का प्रयास कर रहे हो। एक शिव महापुराण में